हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग को आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रिकॉल एंड फूड सेफ्टी में रिकॉल कैसे होता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली किस प्रोसीजर में इसको रिकॉल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा बोर्ड की तरफ चलते हैं। रिकॉल्स मीन्स होता है आपको वापस बुलाना। कुछ भी प्रोडक्ट आपको ख़राब हो गया या कंप्लेन आया, कुछ भी डिफेक्ट आ गया उस प्रोडक्ट के ऊपर में, तो डिस्प्यूट निकलता है तो उसको रिकॉल करना पड़ता है। एक्चुअली रिकॉल अभी फूड इंडस्ट्री में या तो कैटरिंग इंडस्ट्री में या तो कोई भी फील्ड में या रेस्टोरेंट फील्ड में आपको किस तरह से रिकॉल करेगा। मान कर चलिए आपको खाना खराब हो गया, कुछ फूड डिफेक्ट आ गया, कंप्लेंट किया आपको गेस्ट ने या आप कस्टमर ने कंप्लेंट किया, इसको किस तरह से आप लोग को रिकॉल करिएगा, इसके बारे में, इसका मेथड क्या है, इसका प्लानिंग क्या है, प्लान क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बनाता है ना, तो बनाने के बाद उसको बहुत सा सिस्टम या द क्राइटेरिया, उसको लाइसेंस लेने के टाइम में, फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के टाइम में आपको वो चीज़ करना पड़ता है। एंड HACCP का माध्यम से आपको उसको HACCP का माध्यम से उसको आपको मैनेजमेंट जब तैयारी करते हैं उस टाइम में उसका रिकॉल का भी एक फॉर्मेट पाया जाता है। तो इस तरह से अभी मान कर चलिए एक फूड बना रहे हैं, इस फूड एक कंपनी ने प्रोडक्शन किया, प्रोड्यूस करने के बाद आपको कस्टमर ने क्या किया, उसको खाया, कस्टमर ने उसको खाया, खाने के टाइम में उसमें क्या है, आपको डिफेक्ट मिल गया। जब डिफेक्ट मिलता है तो आपको कंप्लेन करता है कस्टमर। किसको कंप्लेंट करता है? या मैनेजर को या कोई उसका जो कैटरिंग इंडस्ट्री का जो भी हेड है, सुपरवाइजर को, जो भी चीज़ के आपको उसमें कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद इसने आप क्या किया, फूड में जब डिफेक्ट आ गया, इसको किस तरह से रिटर्न करना है, बचा हुआ फूड को आपको किस तरह से रिटर्न करना है। इस फूड को अभी फिर जाएगा स्टोर में जाएगा। स्टोर जाने के बाद फिर आपको परचेस डिपार्टमेंट में आपको क्या होता है कि परचेस डिपार्टमेंट क्यों बेचता है कि आप तो नहीं खरीदे, आम भी नहीं खरीदे, एक कंपनी नहीं खरीदे, वो क्या है, उसका जो हेड ऑफिस में जो आदमी है वो लोग खरीदता है। उसने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेगा, पार्टी को या तो डिस्ट्रीब्यूटर जिधर से माल लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ने के बाद उसने क्या करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको आगे कंप्लेंट करेगा, किसको, कंपनी को, जिसने आपको जिधर से आप माल लेकर आए उसने कंप्लेंट करना। इस प्रोसीजर में आपको जो भी फूड खराब हुआ या कोई भी फूड खराब होगा, इस तरह से माध्यम से स्टेप बाय स्टेप कंपनी तक पहुंचता है। कंपनी के पास ऑलरेडी जो रिकॉल जो प्लान है, इसमें इन लोग के पास फॉर्मेट रहता है, उसमें आपको अपडेट करना पड़ता है। जब भी कोई भी ऑडिटर आता है ना, तो उसको एक प्लान भी देखता है, फूड सेफ्टी का जो प्लान है, रिकॉल जो प्लान है वो भी देखता है। एंड फूड सेफ्टी किस प्रोसीजर में होता है, इस तरह से आपको फूड सेफ्टी करता है। अभी मान के चलिए हमारा इंडिया में या उसमें कोई भी लेस अगर डिफेक्ट निकलता है, या कोई कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी डिफेक्ट निकलता है, उसने क्या करते हैं, जिसने जो पार्टी ने सप्लाई दिया उसको पास भेजते हैं। उसके पास भेजने से
भेजने के बाद वो क्या दूसरा आगे बढ़ाता है, जिधर से आप उसने माल खरीदा, उसके बाद उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, डिस्ट्रीब्यूटर भेजने के बाद उसने क्या किया, फिर पार्टी को भेजता है, सॉरी कंपनी को भेजता है। इस तरह से प्रोसीजर रहता है। पार्टी के पास उसमें क्या आपको पूरा डिटेल रहता है। जब कोई प्रोडक्ट या तो लेस बनाता है या तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक या तो कोल्ड ड्रिंक बनाता है, उसमें क्या आपको उसमें एड्रेस डिटेल मेंटेन किया रहता है। आपको मान के चलिए, अभी मान के चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसने इधर लिखा है किसने इस कौन कंट्री ने बनाया, जो मेडिसिन का मैंने ऐड दिखा रहा हूँ जी, किसने इसने बनाया, किसने कंपनी ने बनाया, फर्स्ट उसमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से रखना है, इधर पूरा डिटेल लिखा रहता है। क्योंकि ये लिखना पड़ता है, इसका जो प्लान है या हैज ऑफ HACCP है, उसका माध्यम में फॉर्मेट है, आपको ये चीज़ पूरा चीज़ आता है कि किस टेम्परेचर में रखना है, किस स्टोर में रखना है, कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, कितना क्या क्या है, उसमें सब डिटेल रहता है। इसी तरह से आपको उसको कंप्लेन कर सकते हैं और डायरेक्टली उसमें जब प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें सब पूरा डिटेल रहता है। इस तरह से उसमें रिकॉल किया जाता है। थैंक यू सो मच। मेरा छोटा सा वीडियो था रिकॉल का। इस तरह से एक्चुअली कैटरिंग इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में किस तरह से रिकॉल होता है, किस तरह से उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ये भी मैं बताता हूँ आप लोग को शॉर्ट में। जैसे फूड बनाया, फूड बनने के बाद उसने खाया, कोई भी कंप्लेन आया, मान कर चलिए बहुत सा आदमी ने खाया, लाख आदमी ने प्रोडक्ट जब बनाता है तो लाख कस्टमर पास चल जाता है। इसने जब कंप्लेन किया तो उसी टाइम में कैटरिंग इंडस्ट्री में उस फूड को क्लोज कर देता है। रिकॉल मीन्स होता है वो जो फूड जो बैन में जो लगाया हुआ है वो फूड क्या करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न करके लेके आता है। उसके बाद दूसरा या तो आइटम या तो कुछ भी उसको प्रोड्यूस करता है, कस्टमर को दूसरा आइटम कुछ प्रोड्यूस करने के बाद इसने क्या किया, मैनेजर को इन्फॉर्म किया, मैनेजर इन्फॉर्म किया। जब इसमें कैटरिंग कंपनी रहता है, इसमें 1500 600 जितना भी आदमी है इसने किया। इस कैटरिंग कंपनी में आपको मान के चलिए 10 कंपनी ने इसको खाना खा रहा है। इस कैटरिंग कंपनी 10 कंपनी ने उसको खाना खा रहा है। फिर जाकर 1000 पीपल ने इधर खाना खा रहा है, 1000 पीपल ने इधर खाना खा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर है इस 10 कंपनी को मेल करता है कि इसमें फूड में प्रॉब्लम आ गया या तो कोई डिफेक्ट आ गया। पूरा उसको ईमेल करके इस चारों कंपनी को, इस 10 कंपनी को, जितना भी 5 या 6 कंपनी का जो पीपल इधर खाता है उस कंपनी को मेल करना पड़ता है। ये भी एक उसमें गाइडलाइंस में रहता है, गाइडलाइंस में किसी ना किसी कंपनी का गाइडलाइंस में रहता है। दुबई गल्फ कंट्री में आपको, दुबई में, शारजा में, इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट है। यूरोपियन कंट्री में, उसके बाद आपको यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत स्ट्रिक्ट है। इस तरह से फूड को हैंडल किया जाता है। आपको तो इंसान ने फूड बनाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आपको इस तरह से मैनेज करना पड़ता है फूड इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ।